नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कौरिया मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज कोविड-19 के कारण पूरे देशों में हाहाकार मचा हुआ है। इसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने टारगेट को पूरा करने में लगे हुए हैं। उनके लिए आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूं मैथ की। वह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल का क्वेश्चन भी सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आइए पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, यानी कहने का मतलब है फ्रैक्शन का टाइप कितने होते हैं। तो फ्रैक्शन के निम्न टाइप होते हैं। पहला इसमें है उचित भिन्न या सम भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोला जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश छोटा हो हर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। वैसा फ्रैक्शन जिसका अंश छोटा हो किससे, हर से, उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/8, यहाँ पे देखते हैं 1/8 लिखा हुआ है तो ऊपर वाले अंश कहलाते हैं और नीचे वाले हर। अब यहाँ पे कह रहा है कि हर से छोटा होना चाहिए अंश। देखो तो हर से छोटा अंश है, यानी कहने का मतलब हर 8 है, अंश 1 है, अंश छोटा है। तो कहने का मतलब 1/8 लिखेंगे तो ये उचित फ्रैक्शन कहलाएगा, यानी कहने का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पे 9/7 16 लिखते हैं तो 9 कहने का मतलब है यानी हर से छोटा है। हर 16 है और अंश में 9 है, तो कहने का मतलब है अंश छोटा हो गया हर से, तब वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अगला पॉइंट है विषम भिन्न। इंग्लिश जानेंगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी विषम भिन्न किसे कहते हैं। वह भिन्न जिसका अंश बड़ा हो हर से, यानी कहने का मतलब इसमें अंश छोटा हो रहा था हर से, लेकिन अभी इम्प्रॉपर में क्या हो रहा है, यानी विषम भिन्न में क्या हो रहा है, अंश बड़ा हो हर से, उसे विषम भिन्न कहते हैं। जैसे समझेंगे तो ऊपर वाले अंश कहलाते हैं और नीचे वाले हर। अब यहाँ पे कहने का मतलब है, कह रहा है कि अंश बड़ा हो किससे, हर से। तो देखो तो हर 7 है, अंश 8 है। क्या हर से बड़ा है अंश? अगर हर से अंश बड़ा हो जाता है तो विषम भिन्न कहलाता है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। उसी प्रकार से 5/3, 2/1, 8/5, ये सभी सारा एग्जाम्पल जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है। अगला आते हैं, अगला पॉइंट है मिश्रित, यानी कहने का मतलब संयुक्त भिन्न। मिश्रित यानी संयुक्त भिन्न, तो वह भिन्न जिसमें एक प्राकृतिक संख्या और एक उचित संख्या साथ साथ लिखा हो। वह भिन्न जिसमें एक प्राकृतिक संख्या और एक उचित संख्या साथ साथ लिखा हो, उसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे एक इसे क्लियर कर लेते हैं। प्राकृत संख्या यानी गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। कहने का मतलब गिनती का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, तो 1 से। तो 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ये 3 जो है, ये 3 प्राकृतिक संख्या है और फिर 4/5 लिखा हुआ है, तो यह कहने का मतलब है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कहने का मतलब उचित संख्या, यानी उचित भिन्न भी बोल सकते हैं, उचित संख्या भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्राकृत संख्या एक उचित संख्या को जब साथ साथ लिखते हैं तो किसका एग्जाम्पल बन जाता है, वो मिश्रित भिन्न का एग्जाम्पल बन जाता है। अगला पॉइंट है तुल्य भिन्न, यानी तुल्य भिन्न जिसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इक्वल फ्रैक्शन। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं, तो दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब दो भिन्न जो होते हैं वो तुल्य भिन्न कहलाते हैं। तुल्य भिन्न में अकेला फ्रैक्शन नहीं देगा, जब देगा तो दो भिन्न देगा। तो यहाँ पे दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाते हैं यदि उनमें से कोई भिन्न दूसरे भिन्न के अंश और हर में समान शून्योत्तर गुना या भाग करने पर प्राप्त हो जाए। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि जब 3/4 लिखा हुआ है
तो इसमें ऐसा संख्या से गुना करो, अंश और हर दोनों में गुना करना है, या भाग देना है तो अंश और दोनों में भाग देना है, जिससे से बहुत बड़ी संख्या बन जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कहने का मतलब है 4 से ऊपर भी गुना करते हैं, 4 से नीचे भी गुना करते हैं। तो 3 चौक 12, 4 चौक 16, तो यानी 12 बटा जो 16 होगा वो 3 बटा 4 और 12 बटा 16 का क्या होगा, उचित भिन्न, यानी कहने का मतलब तुल्य भिन्न होगा, यानी इक्वल फ्रैक्शन होंगे। उसी प्रकार से 2 बटा 3 और 8 बटा 12 क्या है, उचित फ्रैक्शन है। उसी प्रकार से और बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, 3/5 और 6/10 ये भी हो सकते हैं, क्योंकि इसको काटे जो बड़ा फ्रैक्शन है उसको काटेंगे तो वो छोटे फ्रैक्शन के इक्वल में आएंगे। तो यानी कहने का मतलब छोटे फ्रैक्शन के इक्वल में आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वह तुल्य भिन्न कहलाते हैं। अगला है समान भिन्न, यानी लाइक फ्रैक्शन, यानी समान भिन्न किसे कहते हैं, यानी लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो वह भिन्न जिसका हर समान हो, वह भिन्न जिसका हर समान हो उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए समझते हैं, हर समान होना चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब है समान भिन्न देगा तो वहाँ पे अकेला नहीं देगा, वहाँ पे कहने का मतलब है समूह बना कर देगा, इस तरह से दे देगा। तो यहाँ पे 3/2, 5/2, 7/2, 9/2, यानी कहने का मतलब जो हर है वो क्या है, वो सारा के सारा समान है, तो समान भिन्न कहेंगे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है असमान भिन्न, यानी असमान भिन्न किसे कहते हैं, तो वह भिन्न जिसका हर समान नहीं हो, वह भिन्न जिसका हर समान नहीं हो उसे असमान भिन्न कहते हैं। जैसे 9/7, 13/4, 3/2, 8/5, यानी कहने का मतलब इसमें हर जो है समान नहीं है, इसलिए इसे असमान भिन्न कहते हैं। अब अगला वीडियो जो लेकर आऊँगा सिर्फ उसमें डेसिमल एंड फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन और एंड डेसिमल का क्वेश्चन टोटल रहेगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए हैं। अगला वीडियो बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा।